गया? सिद्धार्थ ऐसे चला गया? प्रश्न ये नहीं कि ऐसे चला गया, प्रश्न ये है कि कैसे चला गया। राजा दंडपानी, ये अनर्थ कैसे हो गया महाराज? सिद्धार्थ को इतना भी विवेक न था कि वो किसी का पति है, किसी का पिता है और किसी का पुत्र भी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ महाराज, आपने सिद्धार्थ को जाने कैसे दिया? उसे रोका क्यों नहीं? अपने दायित्व का वास्ता क्यों नहीं दिया? कुछ तो कहिए महाराज। आपके प्रश्नों का आवेग शांत हो जाए तो ही मैं उत्तर दे सकता हूँ। सिद्धार्थ आधी रात को चला गया और हमें पता तक नहीं चला। ये उत्तर पाने के लिए हम इतने कष्ट में रातों रात देवता से यहाँ आए हैं। भैया को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि जिसका दोष है, महाराज का उसके प्रति क्रोध और आवेश दिखाई नहीं दिया। अब आप ही बताइए कि मेरी पुत्री का क्या होगा? वो अपने जीवन का लंबा रास्ता किसके सहारे व्यतीत करेगी? मेरे नाती राहुल का क्या होगा महाराज? यदि पता होता कि ऐसे दुर्दिन देखने पड़ेंगे तो मैं अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ से कभी होने ही नहीं देता। भैया, ऐसी बात कहने से पहले महाराज की अवस्था तो देखिए। पुत्र वियोग में एक लाचार पिता दिखाई नहीं देता आपको? ओह, लो अब हमें ही अपराधी बनाया जा रहा। नहीं भैया, आप लोग आए, हमें लगा हमारे दुख में सहयोगी होने आए, किंतु आप तो आरोप प्रतिरोप करने आए। ये देखते हुए भी कि हम इतनी यातना और पीड़ा में हैं, आप। प्रजापति, तुम्हारे भैया का आक्रोश उचित है। मुझे यथार्थ में पता नहीं था कि सिद्धार्थ इतना बड़ा निर्णय ले चुका है। आपके दोष सर माथे पर। सच में उसे रोक नहीं सका। मैं उसे रोक नहीं सका। भैया, आप मन छोटा ना करें। आप कर भी क्या सकते थे? क्या कहना? वहाँ देवदा में हमारी छाती पर सिर रखकर रो रही थी तुम अमिता, और यहाँ आते ही अपने भाई के प्रति सहानुभूति जाग गई। हम कोई अलग नहीं दंडपानी, आपका भी सिद्धार्थ पर उतना ही अधिकार है। हमारे दुख के सहभागी हैं आप। मैं यहाँ कोई शोक प्रकट करने नहीं आया महाराज। मैं अपनी पुत्री यशोधरा को यहाँ से ले जाने आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि यशो का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है। भैया, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? शांत हो जाओ। जिन्हें हम पर विश्वास नहीं, पुत्री के पिता है राजा दंडपानी। यशोधरा पे ना आप दबाव डालेंगे ना हम। देवदा जाना न जाना इस बात का निर्णय केवल और केवल यशोधरा ही करेगी। खाने में जो था सो आपको दे दिया है। आपका पूरा परिवार इतने चावल में कैसे निर्वाह कर लेते?
तुम्हारी अशांति का कारण? गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। मन व्याकुल है। मैं गहरी पीड़ा अनुभव कर रहा हूं। क्या मुझे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी? देखा वो पत्थर कैसे पानी से उछलता हुआ चला गया। देखो वत्स, पहले जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो भूत, भविष्य, वर्तमान के विचार चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बादल देख रहे हो? वो भी इन विचारों की तरह नए नए रूप लेके विचरते हैं। फिर भी आकाश अनछुआ रहता है। जब पूर्ण ध्यान लगाना हो तो तुम्हें आकाश की तरह होना चाहिए। विचार आएंगे, काल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे, पर तुम्हारा मन सांसों के आवागमन पर केंद्रित रहना चाहिए। फिर एक समय आएगा जब तुम्हें शून्य का अनुभव होगा। तब तुम्हारी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे संताप ऐसे उड़ जाएंगे जैसे वो बादल। फिर केवल एक गहरी शांति का अनुभव होगा, जैसे वो नीला आकाश। मेरा नाती मुझे दो। हाँ, वो मेरे सिवा किसी और के पास नहीं रहता। इतने छोटे बच्चे को कितनी जल्दी अपने माता पिता से इतना मोह हो जाता है, और इसके स्वार्थी पिता को इससे तनिक भी मोह ना हुआ। पिताजी, यशो पुत्र, तुझे हम यहाँ से देवता ले जाने आए हैं। सिद्धार्थ के जाने के बाद वैसे भी यहाँ बचा ही क्या है? जिसका पति उसकी रक्षा ना कर सका हो, उस अबला नारी का उसके माता पिता के सिवा और कौन सहारा? मेरा ध्यान देवदा से अधिक यहाँ रखा जा रहा है। मेरी सास का मेरे प्रति इतना स्नेह है कि आज तक मुझे मेरी माँ का अभाव ना लगा। महाराज मेरी हर बात मानते हैं। यहाँ मैंने कुछ बोला और वो तुरंत हो जाता है। परंतु तेरे पति के जाने के बाद ये नाते बंधन सब टूट ही गए ना। ये आप क्या कह रहे हैं? विवाह का बंधन तो 7 जन्मों का होता है पिताजी। वो ऐसे कैसे टूट सकता है? मैंने सिद्धार्थ को वचन दिया था कि मैं उनके परिवार का उतना ही ध्यान रखूंगी जितना वो रखते थे। मैं राहुल को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। और आप मुझे मेरे वचन से पलटने को कह रहे हैं? जिस पति ने पलायन किया, वो पलायन करके नहीं गए, मेरी अनुमति लेकर गए हैं। और वो अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अवश्य लौटेंगे। मति मारी गई है तेरी। पिंजरे से छूटा पंछी आकाश में उड़ने के पश्चात उसी पिंजरे में बंदी बनने आया है क्या कभी? पंछी और मनुष्य में यही अंतर होता है। वो लौटेंगे। समझाओ इसे अमिता, कुछ समझाओ। मैं तेरा पिता, तेरा शुभ चिंतक होने के नाते तुझसे कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ देवदा चल। अपने प्राणों से अधिक प्रेम करने वाली आपकी पुत्री
आपसे विनती कर रही है कि मुझे मेरे घर से दूर ना करे। तुझे इसी समय हमारे साथ देवदाह चलना होगा, ये मेरी आज्ञा है। क्षमा करें, मुझे मेरे ससुर महाराज ने ये अधिकार दिया है कि मैं ये निर्णय स्वयं ले सकूं। मैं कपिल वस्तु में ही रहूंगी और यही मेरा अंतिम निर्णय है। प्रणाम गुरुदेव। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुदेव, वो ध्यान में है। मैंने उन्हें उठाना उचित नहीं समझा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ के मन में बड़ी तड़प है। ऐसा प्रतीत होता है ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तो अपने समस्त भौतिक सुख चैन छोड़कर आया। क्षमा करें गुरुदेव, मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं, परंतु सिद्धार्थ के बड़ा त्यागी मैं हूं। मैं तो ऐसे ऐसे सुख चैन छोड़कर यहाँ आया हूं कि आप चकित रह जाएंगे गुरुदेव। अंग देश के सबसे बड़े व्यापारी का पुत्र हूं मैं। और वो है सिद्धार्थ गौतम। वो सिद्धार्थ गौतम जिसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत को बिना शस्त्र उठाए पराजित किया था। शुद्धोधन राजा के पुत्र, शाक्य देश के भावी महाराज, युवराज सिद्धार्थ गौतम। अब कहिए, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्रता किसमें अधिक है? भिक्षाटन का समय हो गया, प्रस्थान करो। सचमुच विश्वास नहीं होता, इतने बड़े राजा का पुत्र भिक्षु। अरे और तो और उनके व्यवहार में अभिमान की बू तक नहीं है। तो ये हैं सिद्धार्थ गौतम, इनके बारे में असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ जिनके बारे में कहा गया है कि वो मनुष्यों को दुख और पीड़ा के मार्ग से सुख शांति के मार्ग पर ले जाएंगे। वो सिद्धार्थ युग पुरुष कहलाएंगे। उन्होंने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया। मैं नहीं जानता मैं इस योग्य हूं भी कि नहीं। कैसे आनंद से ध्यान में मग्न बैठे हैं युवराज। मुझे एक सेवक बना दिया गया है। इसलिए भिक्षा मांगू मैं, तो गुरु का चेष्टा बनी है। क्षमा करें मित्र,
तुम्हें भिक्षा देकर जा रहा था कि मेरा भिक्षा पात्र बिखर गया। ऐसा भाग्य पाया है मैंने। तुम्हारा ध्यान भंग ना हो इसलिए घर घर जाकर कड़ी धूप में मैं भिक्षा लेकर आया, तुम्हारे और अपने लिए। पांव में छाले भी पड़ गए और देखो मेरी भिक्षा धूल में मिल गई। चंद्रकांत, ये भिक्षा आप ग्रहण करें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ, आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि मैं गुरु और माता में कोई अंतर नहीं होता। बस माता जरा सी आहट से अपने बच्चे को पहचान लेती है। लो, ये पियो। ये सात्विक आहार से मन को शांति मिलती है। आपकी करुणा का पात्र हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपसे एक विनती। कहो। जब भिक्षा मांगने का समय हो तो आप मुझे ध्यान से उठा दिया करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और को कष्ट हो। किसको कष्ट हो? याद रहे सिद्धार्थ, यहाँ प्राथमिकता ध्यान को दी जाती है, भिक्षा को नहीं। गुरु हूं मैं तुम्हारा, भली बात जानता हूं कि कौन ध्यान के योग्य है और कौन भिक्षा के। संकोच न करो और बताओ कि तुम ध्यान की अनुभूति में कहां तक पहुंचे। गुरुवरी, पहले पहले तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, और फिर समय का ज्ञान धीरे धीरे जाता रहा। अति शुभ लक्षण। और फिर शून्य अवकाश की अनुभूति हुई, और जैसे ही मेरा ध्यान टूटा मुझे पीड़ा ने आ घेर लिया, और फिर मेरा मन व्याकुल होने लगा। मन के विचलित होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इसके आगे अनंत के शून्य आकाश की अनुभूति करनी है। जो भौतिक है वो मन का बुना जाल है, जैसे उस दिन पात्र के पानी में धूल के कण। होना स्थिर नहीं होना। मन के और भीतर जाओगे तो पाओगे वहां कुछ भी नहीं, पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य। अपना दीप जलाओ, अडिग रहो, मन डोले और तुम नहीं डोलो। यशस्वी भव। महाराज, हमें यशोधरा और सिद्धार्थ के दाम्पत्य जीवन के बारे में गंभीरता से कुछ सोचना चाहिए। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो बहुत देर हो जाएगी। महाराज अस्वस्थ थे, परंतु अब ठीक हैं। महाराज, हमारी आयु और अनुभव सिद्धार्थ से अधिक है। हमें शीघ्र ही वन जाकर सिद्धार्थ को खोजना चाहिए और उसे समझा बुझाकर तुरंत कपिल वस्तु वापस लाना चाहिए। युवावस्था में ऐसी भूल हो जाती है। नहीं भैया, ये युवावस्था की भूल नहीं। सिद्धार्थ की मनोस्थिति का आपको कोई भी ज्ञान नहीं। बचपन से उसे सारे दुखों से, वेदनाओं से दूर रखा, पर अचानक जीवन का कठोर सत्य एकाएक उसके सामने आ गया और उसका कोमल मन
इतना गहरा आघात सह न सका। दिन रात वो इस पीड़ा की अग्नि में जलता रहा। उसने ये निश्चय सोचकर किया। सत्य कहा महादेवी ने महाराज। सिद्धार्थ को इस मानसिक स्थिति में यहाँ लाएंगे तो वो पागल हो जाएगा। पर कहीं उसने आत्महत्या कर दी तो? ईश्वर करे ऐसा ना हो। यही भय मुझे सिद्धार्थ को वापस लाने के लिए रोक रहा है। मैं उसे विवश करके वापस ले आऊं और वो कहीं कुछ करने बैठे। नहीं महाराज, ऐसा न कहे। जी प्रजा, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। मेरी बस यही विनती है महाराज कि हम सिद्धार्थ को ढूंढ लें, उसे बस एक बार समझा लें। हो सकता है कि उसके मन का क्लेश अब तक शांत हो चुका हो और वो स्वयं वापस लौटना चाहता हो। ठीक है, प्रयत्न करना हमारे पास में है, परंतु उस प्रयत्न का फल हमारे मन अनुसार हो, इसकी कामना हम नहीं कर सकते। सिद्धार्थ लाने मैं स्वयं जाऊंगा। परंतु भाई महाराज, इतने तीव्र ज्वर में आप न जाएं तो ही अच्छा हुआ। हाँ महाराज, अनुज ठीक कह रहे हैं। अनुज, तुम अपने साथ महामंत्री को भी ले जाओ और सिद्धार्थ से थोड़ा संभल कर बात कर। मैं पूर्ण चेष्टा करूंगा भाई महाराज, आप मुझे भी साथ जाने की अनुमति दें। मैं भी सिद्धार्थ को समझाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हारा बंधु प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हुआ देवदत्त। अवश्य, तुम भी अवश्य जाओ, परंतु एक बात का ध्यान रखना, सिद्धार्थ पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए। निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते सिद्धार्थ पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।